नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे इस चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दोस्तों, आज हम दोबारा से एक बार फिर एक करंट अफेयर यानी कि एक बिल्कुल ताज़ा न्यूज़ जो अभी हमारे सबके घरों में सब्जेक्ट का इशू है, जो कि एग्ज़ाम्स है। सभी के एग्ज़ाम है इस समय पे, 10th-12th बोर्ड्स के भी एंड सभी छोटी क्लासेस के भी। तो हम सभी के घर में बच्चे हैं, उन सभी के एग्ज़ाम्स हैं। मैं आज सिर्फ इसी विषय के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये कोई छोटा विषय नहीं है। बहुत सारे जो बच्चों की मानसिकता होती है इस समय पे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होती है, बहुत ज़्यादा वो पेन लेते हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन लेते हैं अपने माइंड के ऊपर। और मेरा क्योंकि सब्जेक्ट माइंड है, तो मेरी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि मैं माइंड के इस करंट इशू को भी अपने कोर्स में ऐड करूं, और उम्मीद करूंगा कि आप सभी इसके साथ रिलेट करेंगे। और आप सभी को मैं वो आज टेक्निक देके जाऊंगा, जिससे कि आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा इस चीज़ से। और नेक्स्ट डे व्हेन दे आर कमिंग फॉर देयर एग्जाम्स, आप उनसे उनके रिव्यूज मांगिएगा कि उनको इस टेक्निक का क्या फ़ायदा हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमें कभी भी अपने बच्चों के लिए या अपने स्टूडेंट्स के लिए या किसी के लिए भी एक प्रेशर क्रिएट नहीं करना चाहिए एजुकेशन का। क्योंकि ठीक है, मैं मानता हूं कि एकेडमिक एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट मोर देन लाइफ्स। तो इस बात को आप समझिए कि अगर आपके बच्चे को आप बहुत ज्यादा या आप अपने स्टूडेंट को बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहे हैं, वो भी गलत है। ठीक है, पढ़ना जरूरी है, सब कुछ आप तैयारी कराएं, आप उसको मेमोराइज कराइए, आप उसको चैप्टर्स कराइए, आप उसको टास्क दीजिए, उसको कराइए, और सब कुछ आप सही कर रहे हैं। मगर सिर्फ उसको टारगेट करके उसको सिर्फ ये कह देना कि आपने इतने ही लाने हैं, आपको इतने परसेंटेज लाने हैं। ठीक है, हो सकता है आप अपने समय पे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे पढ़ाई में, मैं ये नहीं कहता। बट देखिए, उस समय में और आज के समय में एजुकेशन का बहुत बड़ा विस्तार हुआ है। बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ गई हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ गई है। हमारे समय में, या मैं ये कहूँ कि जब आप स्कूल लाइफ में थे, उस समय की एजुकेशन में और आज की एजुकेशन में देयर इज वेरी बिग गैप एंड वेरी ड्रास्टिक चेंज इन द एजुकेशन सिस्टम। तो उस चीज़ों को भी हमें समझना है कि आज के बच्चे कहीं ना कहीं हमारे उस समय के एज के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा एडवांस है। तो वो एडवांस इसी वजह से बन पाए क्योंकि आज चीज़ें ज़्यादा हैं उनके पास। बट कहीं ना कहीं रिजल्ट दिन पे दिन कम क्यों हो रहा है? स्ट्रेस बढ़ रहा है, फूड क्वालिटी वो नहीं है, क्वालिटी टाइम नहीं है, पेरेंट्स आर बोथ बोथ आर पेरेंट्स आर बिजी। तो अब ये सारी चीजें भी एक चाइल्डहुड में मैटर करती है एजुकेशन को लेकर। ठीक है, मैं उन 10-20% बच्चों की बात नहीं करता जो एक यूनिवर्सल यूनिवर्स की तरफ से ही एक गॉड गिफ्ट लेकर आते हैं कि भाई वो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, उनका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा स्मार्ट है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। मगर इसका मतलब ये नहीं है बाकी के बच्चे जो अच्छा रिजल्ट नहीं ला रहे, वो कहीं ना कहीं उनमें कमी है। नहीं, वो अपने किसी और फील्ड के अंदर बहुत अच्छे हैं। कोई प्लेइंग में अच्छा है, कोई डांसिंग में अच्छा है, कोई सिंगिंग में अच्छा है, कोई राइटिंग में अच्छा है, कोई ड्राइंग में अच्छा है, कोई और भी कोई एक्टिविटी है, कोई कुकिंग बहुत अच्छी बचपन से शौक होता है किसी को। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो वी हैव टू फाइंड देयर ऑन टैलेंट इन आवर चाइल्ड्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये सारी बातें आपको पता है, आई अंडरस्टैंड, मैं मान रहा हूं, आप ये मन में कह रहे हैं कि ये तो हमें पता है। बट कहीं ना कहीं पता होने के बावजूद हम क्यों अपने बच्चों को एक टारगेटेड परसेंटेज दे देते हैं? क्यों हम उनको ये बोलते हैं इतना लाना? ये नहीं, आपने उनको सिर्फ ये बोलना है कि आपने अच्छे से पढ़ना है, आपने समझना है। ठीक है, थोड़ा सा रिजल्ट अप डाउन होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कम हो किसी से। ठीक है, किसी सब्जेक्ट में कम, किसी में ज्यादा, वो चलता रहता है, आप उनको कहिए। मगर अगर आप उनको डराएंगे तो कहीं ना कहीं अगर वो प्रेशर में आ गए, तो जो उन्होंने करना है ना, वो उससे भी कम करके आएंगे। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा, जब भी आप कोई भी काम किसी प्रेशर में आके करते हैं, वो काम उतना बेस्ट नहीं हो पाता जितना आप फ्री माइंड होके करते हैं। आप मानते हैं ना इस बात को? अगर आप खुद इस बात को मानते हैं कि आप जब कोई काम करने जाते हैं और प्रेशर में वो काम उतना बढ़िया नहीं होता जितना कि फ्री माइंड से होता है, तो सेम मेंटेलिटी यूज विद योर चिल्ड्रंस एजुकेशन।
क्योंकि जब वो भी फ्री माइंड होकर एग्जाम देने जाएंगे, दैट विल बी मोर प्रोडक्टिव फॉर देम एंड मोर प्रोडक्टिव फॉर अस। तो इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें। बहुत अच्छे से ब्लेस्ड करके बच्चों को प्यार से मुस्कुराते हुए एग्जाम्स में भेजेंगे, जिससे कि उनका रिजल्ट अच्छा है। अब एक प्रॉमिस आपको ज़रूर से करना है कि अगर रिजल्ट थोड़ा सा कम भी आता है तो आप उनको डांटेंगे नहीं, कुछ कहेंगे नहीं, सिर्फ ये बोलेंगे नो प्रॉब्लम बेटा, नेक्स्ट टाइम यू यू कैन बी डू मोर बेटर। आपको और अच्छा करना है और आप इसके लिए तैयारी कीजिए। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। आइए अब मैं ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए आपको वो टेक्निक देता हूँ। सबसे पहले अपने कंधों को सीधा करेंगे। आपने ये अपने बच्चों से करवाना है एग्जाम से पहले वाली रात को और मॉर्निंग में जब वो उठे बेड पे। आप बच्चों को बोलेंगे कि आप सीधे बैठिए बेड पे ही, अपने कंधों को सीधा रखेंगे, स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखेंगे, अपनी सांसों को थोड़ा सा मॉनिटर करके लेंगे। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। फील करेंगे आपकी सांस आपके क्राउन चक्रा से होके, जो सर के बीच बिल्कुल बीचों बीच होता है, वहां से नीचे की तरफ सांस आ रही है आपकी ब्रीथिंग, और आपकी नेवल यानी कि नाभि तक फील हो रही है। उसके बाद नाभि से वही सांस बाहर क्राउन चक्रा तक जा रही है। इसको आप 5 से 6 बार फील करवाएंगे उनको। उसके बाद आप उनको ये बोलेंगे कि आप अपने आंखें बंद करके इमेजिनरी, आप इमेजिनेशन में एक ब्लैक बोर्ड को देखिए जो आपके ठीक सामने आपके माथे के ऊपर है। अब आप वहां इमेजिन करिए। सबसे पहले आप उनको कोई भी एक स्टूपिड सी चीज बोल दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपका फेवरेट फ्रूट वहां पे रखा है, आप देखिए आपके सामने, इमेजिन करिए आपको ऑरेंज दिख रहा है कि नहीं, आपको आइसक्रीम दिख रही है कि नहीं, आपको पिज्जा दिख रहा है कि नहीं। और उनको वो डेफिनेटली दिखेगा। जैसे ही वो दिखे आप उनको बोलिए ठीक है, अब आप इसकी जगह पे आप एक ब्लैक बोर्ड देखिए जो आपकी क्लासरूम का बोर्ड है। अब आप सबसे पहले अभी तक आपने जो लर्न किया पिछले एग्जाम में, सबसे पहले आप उसको हटाइए। जो अभी तक के आपके माइंड में चल रहा है उसको आप इरेज कीजिए। इस समय आपके माइंड में जो कुछ भी चल रहा है, जो भी मेंटेलिटी चल रही है, जो भी आप सोच रहे हैं एग्जाम को लेके या किसी और चीज को लेके, उसको इरेज कीजिए। अपने उस स्क्रीन को क्लियर कीजिए। तो आप डस्टर से उसको वाइप करेंगे, जैसे एज आप उसको बोर्ड को रेस करते हैं, क्लियर करते हैं, क्लीन करते हैं। आप पूरी तरफ और एवरी कॉर्नर आप क्लीन करेंगे उसको। आप देखेंगे अपने बच्चे को हाथ हिलाते हुए, आप उससे कहिएगा कि हाँ एवरी कॉर्नर देखिए, लेफ्ट टॉप कॉर्नर कहीं रह तो नहीं गया, राइट टॉप कॉर्नर में कुछ लिखा तो नहीं रह गया, लेफ्ट टॉप। इसी तरीके से चारों कॉर्नर्स और पूरा बोर्ड जो है क्लीन कराएंगे, खाली करवा देंगे। उसके बाद आप उनको बोलेंगे कि अब आप अपने आप को वहां पे देखिए और देखिए कि आपका एग्जाम शीट, आप एग्जामिनेशन रूम में हैं एंड आपको एग्जामिनेशन शीट दी जा रही है। और वो शीट देखकर और पढ़कर आप बहुत खुशी से उछल गए हैं, क्योंकि वो एग्जाम बिल्कुल अकॉर्डिंग टू योर स्टडीज आया है। जो कुछ आपने पढ़ा था वो एज इट इज आ गया है और आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो एग्जाम आप पूरा कर लेंगे। आपने ये उनको इमेजिन कराना है। और आप ये देखिए कि आप शुरुआती 10 मिनट में ही, जो एग्जाम के 10 मिनट्स होते हैं, उसमें आप अपने आप को पहले हैप्पीनेस वाली फीलिंग देंगे। और आप ये देखिए कि आप बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं एंड यू नो एवरीथिंग, यू नो ऑल द आंसर्स फॉर क्वेश्चन पेपर। तो अब आप उसको करना शुरू करिए और आप करते 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 आपने पूरा एग्जाम कंप्लीट कर लिया है कॉन्फिडेंस के साथ। अब आप वो सबमिट कराइए। उसके बाद आप घर आ रहे हैं एंड आप रिजल्ट मिल रहा है आपको, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं एंड यू फील बेटर, यू फील हैप्पी। और आपके मदर फादर और टीचर सभी आपको ब्लेस कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है क्लास में। इस एक्सरसाइज को आप अपने बच्चे को रात को सोने से पहले 10 मिनट करवा दीजिए और सेम एक्सरसाइज रिपीट करिएगा मॉर्निंग में ऑन द बेड। और भी कुछ करने से पहले सबसे पहले उठते ही आप उनसे ये एक्सरसाइज करवा दीजिए। 10 मिनट का वक्त लगेगा। छोटा सा प्रयास आपके सारे प्रयासों को सफल बना देगा जो आपने पढ़ाई के लिए उनके लिए किए हैं। आई एम श्योर आपको इसका रिजल्ट मिलेगा और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट्स कीजिए और मेरे को कमेंट पे लिखिए और किस सब्जेक्ट पे आप चाहते हैं कि आपको एनएलपी के माध्यम से या किसी और मेंटल हेल्प के माध्यम से मैं आपकी हेल्प कर सकूं आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए। आगे मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।